चलिए, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 12 के हिंदी काव्य से एक प्रसंग लिया गया है, पवन दूत का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूत का नामक शीर्षक से अवतरित है। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, थोड़ा आगे सरस रव का धाम पुष्प सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लताओं सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मधुकारी मिलेगा, आजा आना जाना इस विपिन से मोहयाना न होना। यह उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके और मथुरा चले जाते हैं, और उस समय राधिका अपने भवन के अंदर बैठी हुई दुखिता अवस्था में थी और बहुत ही सोच मग्न में थी। उसी समय खिड़की के द्वारा प्रातः काल की सुंदर हवा जब ही जाती है तो ही इनके वेदना को और बढ़ा देती है, और उसी पवन को दूत बना करके कहती हैं कि हे सखी, यदि तुम मेरा यदि दुख को कम करना चाहती हो तो तुम मेरा एक संदेशा ले जा करके और भगवान श्री कृष्ण से बतला देना। उस समय भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जे ऐ बहन पवन, जब ज्यों ही मेरे घर को तुम छोड़ करके थोड़े ही आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, तो शोभा को देने वाली बहुत सारी कुंज यानी वन तुम्हें मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल, वह मीठी मीठी प्यारी प्यारी छाया आपको मोह लेगी, तो भी मेरा दुख लग, तो हे बहन, तो भी मेरे दुख को देख करके तुम वहां कभी भ्रमित मत होना, तुम वहां रुक मत जाना, थोड़ा आगे सरस रहो, और थोड़े से और आगे बढ़ोगी तो सुंदर रस से भरे हुए ध्वनि का धाम 7 पुष्पों वाला 100 पुष्पों वाला तुम्हें एक वन मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेड़, द्रुमन पेड़, लताओं से परिपूर्ण, सौंदर्यशाली, सौंदर्य परिपूर्ण, प्यारा वृंदा विपिन, वह प्यारा वृंदावन तुम्हें क्या मिलेगा, मन को मुग्धकारी मिलेगा, वह मन को मोह लेने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, तुम हे बहन इस विपिन से आना और जाना, किंतु उस वन में तुम कभी मोहित मत हो करके वहां रुक जाना, अर्थात मेरे संदेश को तुम भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंचा देना। यह में लिखेंगे, संदर्भ पहले लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य भाग के पवन दूत का भाग 12 के पवन दूत का नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हरिऔध जी हैं। इतना लिखेंगे। दूसरा प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य खंड में हरिऔध जी ने राधिका जी ने पवन को दूत बना करके और भगवान श्री कृष्ण के पास भेजने का वर्णन किए हैं। और व्याख्या मैं आपको बता दिया हूं। काव्यगत सौंदर्य में प्रस्तुत पद्य खंड में कवि ने पवन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने का वर्णन किए हैं। इसमें शांत रस है, भाषा में हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, छंद गेय पद है, अलंकार में उपमा रूपक और संदेहालंकार है।
इस तरह से यह एक पद समाप्त होता है और आगे आपको बताया जाएगा।